ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है जिन्हें हम थर्ड जेंडर या हिजड़े के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या हो अगर ऐसा कोई बच्चा एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हो जाए। आइए देखते हैं इस सीरीज के 2 एपिसोड जहां गनिया से गौरी बने तक का सफर एक छोटे से बच्चे ने कैसे तय किया। सीरीज की शुरुआत में हम क्लासरूम देखते हैं जहाँ गनिया नाम का लड़का होता है। टीचर सभी बच्चों से पूछ रही होती है कि बड़े होकर वो क्या बनना पसंद करेंगे। टीचर गनिया से पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनना पसंद करेगा। टीचर का मानना था कि वो उसके पिता की तरह पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा क्योंकि उसके पिता पुलिस में थे, लेकिन गनिया का जवाब सुन सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको बड़ा होकर माँ बनना था, घर के सारे काम करना, सभी के देखभाल करना। वो एक माँ की तरह सबका ख्याल रखना चाहता था, पर टीचर उसकी बातों सुन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि लड़का कभी माँ नहीं बन सकता। सारे बच्चे भी गनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। टीचर गनिया को क्लासरूम के बाहर कर उसको पनिशमेंट दे देती है। गनिया अब घर आ गया था। वो फिर से वही सवाल उसकी माँ से करता है। उसकी माँ उसको समझाती है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो माँ नहीं बन सकता, जिस पर वो गुस्सा होकर बोलता है कि उसको मर्द ही नहीं बनना। फिर वो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। अब रात हो जाती है। उसकी माँ उसको बाल काटने बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि उसको बाल बढ़ाना बेहद पसंद है और वो कमर तक लंबे बाल बढ़ाना चाहता था। गनिया का झुकाव अब लड़की बनने की तरफ और बढ़ता जा रहा था। उसको वो सारी चीजें पसंद आ रही होती हैं जो लड़कियां पसंद करती। उसको ये सब कर एक अलग ही तरह का सुकून महसूस होता था। वो अपने आप को लड़की बना दे ख्यालों की दुनिया में बस गुम हो जाया करता। वो पूरी लड़कियों की तरह तैयार हो जाता है और अपने आप को आईने में निहार रहा होता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। गनिया को इस रूप में देख उनकी जैसे सांसें ही थम जाती है। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ गनिया अब बड़ा होकर गौरी बन गई है। वो सुनार के पास अपने जेवर बेचने आई होती है क्योंकि उन्होंने 12 बच्चों को एडॉप्ट किया है। वो बच्चे अब उनको माँ कहते हैं। मुन्ना बोलती है कल उनके लिए बड़ा अहम दिन है, जिस पर गौरी बोलती है कल देश हमको अपनाएगा, ये हमेशा की तरह ठुकरा देगा। सब सो रहे होते हैं कि कुछ लोग आकर गौरी के घर पर पथराव करते हैं और बोलते हैं कि वो कोर्ट जाएगी, उनके खिलाफ केस लड़ेगी। गौरी गुस्सा होकर डंडा लेकर बाहर आ जाती है, पर तब तक सारे वहाँ से भाग चुके थे। अगले दिन गौरी कोर्ट जाने निकल रही होती है। उनके साथ अमेंडा है जो गौरी की स्टोरी को कवर करना चाहती थी। सिग्नल पर आकर उनकी कार रुकती है। एक हिजड़ा आकर उसे पैसे मांगने लगता है, जिस पर गौरी समझ जाती है वो कोई हिजड़ा नहीं बल्कि मर्द है। वो उसको बातों में फंसाकर उससे मुंह से उगलवा लेती है कि वो एक मर्द है। गौरी अमेंडा को समझा रही होती है, जिस पर वो बोलती है कि वो यहाँ 4 सालों से है, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, वो अब हिंदी समझना और बोलना सीख गई है। अमेंडा पूछती है कि उनके पिता का कैसे रवैया था जब वो चेंज होने लगी थी, उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ गनिया पूरी तरह लड़की बन पंडाल में डांस कर रहा होता है। उसके पिता उसको ऐसा करता देख गनिया को जबरदस्ती घसीट कर घर ले आते हैं। वो बोलते हैं कि कभी उन्होंने बच्चों पर हाथ उठाने की गलती नहीं की, तो गनिया लड़की की तरह बनने की गलती क्यों कर रहा है। वो बोलते हैं कि अपने मजे को किसी का मजाक मत बनने दो। वो निराश होकर बैठ जाते हैं और गनिया से बोलते हैं वो जो चाहे बने या ना बने, पर लड़का होकर लड़की की तरह मत बनना। गनिया उसके पिता को निराश देख दुखी हो जाता है और बड़ी बुरी तरह रोने लगता है। अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा होता है। उसको पता चलता है कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। उनको मरा देख उसका अब आखिरी सहारा भी चला गया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। गौरी कोर्ट पहुंच गई थी। वो लोगों को इंटरव्यू दे रही होती है कि तभी 2 फर्जी वकील आकर उस पर शाही फेंक देते हैं। ऐसा होता देख वो रोने लगती है। दोनों पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, पर पुलिस वाले बोलते हैं कि वो फर्जी वकील थे, अब उनको कहां से ढूंढेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से उन लोगों को पास के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने बोलती है और पुलिस की वैन में बैठाकर पास के थाने में ले जाती है। गौरी थाने का माहौल देख थोड़ा सहम जाती है। अब उसको उसके पिता की याद आने लगती है। वो पूछती है कि उनकी माँ की गुजर जाने के बाद क्या हुआ। तभी गौरी बोलती है दीदी की शादी हो गई। उसके बाद उनके पिता उनको लड़का बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। वो उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं जो उसके अंदर लड़कों की फीलिंग डालने की कोशिश करता है, जिस पर गनिया को ये सब पसंद नहीं आता। उसको तो सिर्फ लड़की की फीलिंग महसूस करना पसंद था, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि अलग होकर जीना इस देश में मुश्किल है। डॉक्टर उसको टैबलेट देता है, पर उसको खाकर गनिया की तबीयत और खराब होने लगती है। गनिया को अब वॉमिट हो रही थी। उसके जिस्म में भी बेहद दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो रात भर दर्द से तड़पता रहता। उसके पिता भी उसको दिलासा देते, पर एक लाचार बाप की तरह उसको तकलीफ में देखकर भी उसके लिए वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी वो गनिया को टैबलेट देना जारी रखते हैं। वो किसी भी तरह गनिया को बदलना चाहते
चाहते थे, पर गनिया को अब दर्द बर्दाश्त नहीं करना था। वो उन टैबलेट को उसके बेड के नीचे छुपा दिया करता। एक दिन वो थिएटर आया होता है, उसकी नजर उसके पीछे बैठे हुए किन्नर पर पड़ती है। उसको देख फिर से उसकी पिछली यादें ताजा हो जाती है। उसको इतना तैयार हुआ देख वो बस उसको ही देखता जा रहा था। पिक्चर खत्म होने के बाद वो उसका पीछा कर रहा होता है। वो भी समझ जाती है कि गनिया उसी का ही पीछा कर रहा है, तो वो उसको रुकाकर उससे बात करने लगती है। गनिया अब अपने दिल की सारी बातें किन्नर को बता देता है कि उसको उन लोगों की तरह बनना है, जिस पर वो बोलती है कुछ दिनों के लिए तू ट्राई कर, अगर सब ठीक रहा तो तू हमारे साथ रह सकता है। गनिया उसकी बातें सुन खुश हो जाता है और वो राजी हो जाता है। गनिया फिर से उसकी मन मुताबिक जिंदगी बिता रहा था। वो सारी चीजें कर रहा था जो उसको पसंद थी। वो किन्नरों के साथ सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करता, लेकिन ये सारी बातों से उसके पिता बेखबर थे। उनको लग रहा था कि टैबलेट उस पर असर कर रही है और वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एक दिन पिता उसके बाजू में आकर सोते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि उसके चेहरे पर बाल उगने लगे हैं। पिता उनकी बेटी को कॉल कर बोलते हैं कि गरिया अब ठीक हो रहा है, उसके चेहरे पर बाल आने लगे हैं। फिर एक दिन गरिया उसी किन्नर के साथ होता है और दूर खड़ा होकर उसको पैसा मांगता हुआ देख रहा था। वो दुकानदार से पैसा मांगती है, पर दुकानदार उससे बदतमीजी करता है, जिस पर वो उसको चिल्लाती है, पर दुकानदार गुस्सा होकर उसकी बेइज्जती कर भगा देता है। फिर वहाँ दो खड़े ऑटो ड्राइवर के पास वो जाकर पैसा मांगती है, पर बार बार पैसा मांगने पर वो ऑटो ड्राइवर भड़क जाता है और उसको बड़ी बुरी तरह मारता है। गरिया ये सब होता देख डर जाता है और उसके पास आ जाता है। तभी वो बोलती है ये सब उसने गरिया के सामने जानबूझकर किया, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि उनकी तरह बनना आसान बात नहीं है, उनकी इज्जत कोई नहीं करता, और बोलती है कि तेरे पास अभी बदलने की उम्मीद है, पर मेरे पास बदलने की कोई उम्मीद नहीं बची, तू अपनी दुनिया में लौट जा। फिर बड़े दुखी मन से गनिया को वहाँ से चले जाने बोलती है। एक दिन पिता को ढूंढ रहे होते हैं कि उनको बिस्तर के नीचे से टैबलेट मिल जाती है। फिर वो बैग चेक करते हैं, उसमें भी उनको चूड़ी बिंदी मिलती है। वो समझ जाते हैं अब गनिया की बदलने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो फिर से निराश हो जाते हैं। गनिया भी अब घर आ गया था। वो सारी चीजें टेबल पर रखी देख समझ जाता है पिता को सब पता चल चुका है। वो बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम दोनों में से एक की जान जाना तय है। पहले वो उसकी फिक्र किया करते, पर अब उसकी वजह से उनको शर्म आती है। शर्मिंदा होकर आगे वो जीना नहीं चाहते थे। फिर वो किचन में चले जाते हैं। गनिया उनके पर्स में से पैसे चुरा कर कुछ कपड़े लेकर घर छोड़कर चला जाता है। पिता ये सब होता देख रहे थे, पर उसको रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो मुंबई आ गया था। उसकी मदद मांगने पर उन लोगों ने उसको फ्रॉक पहनाकर भीख मांगने खड़ा कर दिया था। इन सारी चीजों से परेशान होकर वो फिर से अपने घर की ओर लौट आता है, पर उसकी बहन उसको बाहर ही रोक देती है और बोलती है तू लड़का बनकर रह नहीं सकता और पिताजी तुझे लड़की बना देख नहीं सकेंगे। अच्छा होगा तू यहाँ से चला जा। जिस पर वो बोलता है कि मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जो कुछ किए बिना ही इतना दुख झेल रहा हूँ। गरिया वहाँ से चला जाता है। पिता बाहर आकर पूछते हैं क्या कोई यहाँ आया था, जिस पर वो झूठ बोल देती है, पर उनको पता चल जाता है कि गरिया यहाँ आया था। वो फिर से दुखी हो जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। गौरी बोलती है कि अब भी वो उसके पिता से कांटेक्ट में है, जिस पर रिपोर्टर बोलती है कि उसने तो कहा था कि वो कई सालों से उसके पिता के कांटेक्ट में नहीं है। जिस पर वो फोन से कॉल लगाती है और ऐसा दिखाती है कि वो कॉल सेंटर से बोल रही है। गौरी बोलती है वो वोटर आईडी अपडेशन से बोल रही है, उनके परिवार के लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जिस पर वो बोलते हैं कि 25 साल पहले ही उनकी बीवी का देहांत हो गया था, बेटी की शादी हो गई, वो अफसर बन गई है, एक बेटा था पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी बातें सुन गौरी रोने लगती है। उधर उसके पिता भी उससे बिछड़ने की गम में रो रहे होते हैं। और यही इस सेकंड पार्ट का एंड हो जाता है।